Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum, dear viewers. I hope you are all fine. Today we will discuss about a very famous personality. This is our second lecture relevant to Pakistan affairs और Pakistan studies. So आज जो है वो एक बहुत ही फेमस पर्सनैलिटी हैं शाह वलीउल्लाह। आज हम उनके ऊपर बात करेंगे। हमारा जो पहला लेक्चर था वो शेख अहमद सरहंदी रहमतुल्लाह अलैह यानी मुजद्दिद अल-अफ़सानी रहमतुल्लाह अलैह के हवाले से था। अब आज शाह वलीउल्लाह के ऊपर हम बात करेंगे। तो पहले इनके इंट्रोडक्शन में अगर जाते हैं तो देखें, इंट्रोडक्शन में इनकी अगर डेट ऑफ बर्थ आप देखें तो ये 2 दिसंबर 1703 दिल्ली में पैदा हुए हैं। और औरंगज़ेब का जो टाइम पीरियड है, टेन्योर है, इनके जो फादर हैं उनका नाम है शाह अब्दुर रहीम। वो औरंगज़ेब के टेन्योर के एक बड़े फेमस स्कॉलर थे और उन्होंने एक मदरसा बनाया हुआ था, मदरसा रहीमिया, जिसमें वो बच्चों को तालीम दिया करते थे। तो शाह वलीउल्लाह उनके बेटे हैं और ये अपने दौर के एक बहुत बड़े स्कॉलर हैं। अरबिक के अंदर, जूरिस्प्रूडेंस के अंदर, हदीस के अंदर, इल्म कलाम के हवाले से इनकी अप्रोच बहुत ही आउटस्टैंडिंग थी। ठीक है, तो इनको बड़ा एक इमिनेंट स्कॉलर कंसीडर किया जाता है उस टेन्योर का। और इनकी सर्विसेज जो हैं उनको भी अगर हम सेग्रीगेट करें, डिवाइड करें, तो इनको हम 4 डिफरेंट डायमेंशंस के अंदर जो है वो इनकी सर्विसेज को हम डिस्कस कर सकते हैं। इनकी कुछ रिलीजियस सर्विसेज हैं, कुछ सोशल सर्विसेज हैं, कुछ इकोनॉमिक सर्विसेज हैं और इनकी कुछ पॉलिटिकल सर्विसेज भी हैं जो मैं आज आपके साथ शेयर करूंगा, आपसे मैं डिस्कस करूंगा। तो इसमें जो है ना सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ जो है, सबसे पहले हम उनकी कुछ रिलीजियस सर्विसेज के ऊपर हम बात करते हैं। देखें, जो शाह वलीउल्लाह हैं उनकी सबसे जो एक डिस्टिंक्टिव जिसको रिलीजियस सर्विस है वो है ट्रांसलेशन ऑफ होली कुरान इन पर्शियन लैंग्वेज। बेसिकली शाह वलीउल्लाह जो हैं उन्होंने ये बात को असेस किया कि कुरान करीम चूँकि अरबिक लैंग्वेज में जो है वो नाजिल हुआ है, उतरा है, लेकिन उस वक़्त जो सब कॉन्टिनेंट के लोग थे, बहुत कम लोग थे जो अरबिक को अंडरस्टैंड करते थे। ज़्यादातर लोग जो है वो हिंदी, उर्दू और पर्शियन लैंग्वेज जो है उसको अंडरस्टैंड करते थे। तो इसलिए शाह वलीउल्लाह ने ही वॉज द फर्स्ट पर्सन जिन्होंने होली कुरान को ट्रांसलेट किया पर्शियन लैंग्वेज के अंदर। बल्कि जब उन्होंने होली कुरान को ट्रांसलेट किया पर्शियन लैंग्वेज में तो उस वक़्त के बहुत सारे स्कॉलर्स उनके अगेंस्ट हो गए और उन्होंने ये बात कही कि ये एक डिसरिस्पेक्ट है होली कुरान की। लेकिन शाह वलीउल्लाह जो है उनका एक आर्गूमेंट था, उनका एक विजन था और वो ये था कि जो होली कुरान है उसका सिंगल बस ये पर्पज़ नहीं है कि आप उसको एक कलरफुल गारमेंट के अंदर जो है रैप करके उसको किसी हाई प्लेस के ऊपर रख दें। इसका एक जो मेन पर्पस है वो ये है कि इसको पढ़ा जाए, इसको अंडरस्टैंड किया जाए और इसके अकॉर्डिंगली अपनी लाइफस्टाइल को चेंज किया जाए। तो इसलिए उन्होंने इसको एक अंडरस्टैंडेबल मतलब लैंग्वेज में इस तरह से कन्वर्ट करने की कोशिश की, ट्रांसलेट किया ताकि लोग उसको आसानी से अंडरस्टैंड कर सकें। तो ये एक इनकी बहुत बड़ी कॉन्ट्रीब्यूशन है। दूसरी इनकी कॉन्ट्रीब्यूशन है कि उस वक़्त सब कॉन्टिनेंट में मुसलमानों के ना 2 ग्रुप थे, एक ईरानी और एक तुरानी, मतलब शिया और सुन्नी ग्रुप। तो आपने ना शाह वलीउल्लाह ने कुछ बुक्स लिखी, इज़ालातुल खिफ़ा है, खिलाफातुल खुफ़ा है, ये वो किताबें हैं जिसमें उन्होंने खिलाफत से रेलिवेंट जो कॉन्ट्राडिक्शंस हैं शिया सुन्नी स्कूल ऑफ थॉट्स के दरमियान उनको एलिमिनेट करने की एफर्ट्स की। अच्छा, इसके अलावा इनकी एक बड़ी फेमस किताब है, इनकी एक तीसरी कॉन्ट्रीब्यूशन मैं आपसे डिस्कस कर रहा हूँ, अल इंसाफ फिल बयान साहब अल इख्तलाफ। ये बेसिकली जो बुक है ना, अहले सुन्नत के अंदर 4 स्कूल ऑफ थॉट्स हैं, हनफी, शाफी, मालकी और हम्बली। तो इन्होंने इस किताब के ज़रिए उन चारों स्कूल ऑफ थॉट्स के अंदर एक बैलेंस क्रिएट करने की एक अच्छी एफर्ट की। ठीक है, तो ये भी उनकी बहुत बड़ी कॉन्ट्रीब्यूशन है ये बुक जो है। इसी तरह आपको पता है मैंने लास्ट लेक्चर में आपको 2 कॉन्सेप्ट्स बताए थे, वहदतुल वजूद और वहदतुल शहूद। तो इन 2 कॉन्सेप्ट्स में भी आपस में कॉन्ट्राडिक्शंस हैं। तो इन्होंने काफ़ी एफर्ट्स की अपनी राइटिंग्स के ज़रिए से कि जो वहदतुल वजूद और वहदतुल शहूद के दरमियान कॉन्ट्राडिक्शंस हैं उनको कुछ हद तक जो है ना वो नलीफाई किया जा सके। ठीक है, तो इस में भी इनकी बड़ी अच्छी एक एफर्ट जो है वो इसमें है।
इन एडिशन टू इट अगर आप देखें तो शाह वलीउल्लाह एक ऐसी पर्सनैलिटी हैं जिन्होंने सब कॉन्टिनेंट में इज्तिहाद के ऊपर बड़ा स्ट्रेस दिया। आम तौर पे ये सोचा जाता था, उस वक्त के स्कॉलर जिस बात पे भी बिलीव करते थे कि जो कोडिफिकेशन हो गई है इस्लामिक लॉ की, जो 4 स्कूल ऑफ थॉट्स ने कर दी है, तो उसके बाद फर्दर जो डिस्कशन है उसका दरवाज़ा बंद हो गया। लेकिन शाह वलीउल्लाह ने इस कॉन्सेप्ट को प्रमोट किया कि वक़्त के साथ वक़्त की ज़रूरत है कि इज्तिहाद को इंट्रोड्यूस करवाया जाए और जो करंट सिनारियो में इश्यूज आते हैं उनको इज्तिहाद के ज़रिए से भी सॉल्व करने की कोशिश की जाए। तो ये भी एक इनकी बहुत अच्छी कंट्रीब्यूशन है। इसके बाद इन्होंने इमाम मालिक रहमतुल्लाह अलैह की किताब है अल-मुअत्ता, इस किताब को बड़ा प्रमोट किया और अपने मदरसे में जो सिलेबस इंट्रोड्यूस करवाया उसमें भी इस बुक को काफ़ी ज़्यादा इम्पोर्टेंस दी, बहुत ज़्यादा अहमियत दी। अच्छा, इसके अलावा इनकी एक बड़ी और ज़बरदस्त कंट्रीब्यूशन ये है कि इन्होंने जहाद के कॉन्सेप्ट को प्रमोट किया। एट दैट टाइम जो सिख्स और मरहट्टास थे दे स्टार्टेड इंसर्जेंसी, उन्होंने इंसर्जेंट जो है ना एटीट्यूड ऑप्ट कर लिया था और मतलब बगावत स्टार्ट कर दी थी और वो मुसलमानों के अगेंस्ट जो है वो बहुत स्ट्रॉन्ग होते जा रहे थे। तो शाह वलीउल्लाह ने उस वक़्त मुख्तलिफ लीडर्स को जो है वो लेटर्स लिखे और उनको जो है वो इनवाइट किया कि वो इस वक्त सब कॉन्टिनेंट में आएँ और जहाद करें, ठीक है, और मुसलमानों को प्रोटेक्ट करें। बेसिकली आपको पता है कि ये जो दौर है ना, इसमें मुग़ल एम्पायर जो है वो डिटीरियरेशन की तरफ जा रहा था, डाउनफॉल स्टार्ट हो चुका था और मुसलमान जो थे डेफिनेटली दे वर फेसिंग द लोएस्ट एब्स ऑफ देयर लाइफ्स। सो डेफिनेटली ये उस वक्त डिटीरियरेशन से बचाने के लिए एक अच्छा स्टेप था। ये इनकी पॉलिटिकल सर्विस भी कही जा सकती है कि इन्होंने नजीबुद्दौला, शुजाउद्दौला और इस तरह से बहुत सारे और लीडर्स जो है ना उनको लेटर्स लिखे, उनको प्रमोट किया कि आप यहाँ पे आके जहाद करें, ठीक है। बहरहाल नजीबुद्दौला और शुजाउद्दौला जो है वो तो सक्सेसफुल नहीं हो सके, लेकिन उसके बाद अहमद शाह अब्दाली जिसको इनवाइट किया शाह वलीउल्लाह ने, अहमद शाह अब्दाली ने एक बड़ी ही जो है ना डिसाइसिव डिफीट दी मरहट्टास को थर्ड बैटल ऑफ पानीपत में जो 1761 में हुई। तो ये एक इनकी बड़ी कंट्रीब्यूशन है, ये इनकी पॉलिटिकल कंट्रीब्यूशन भी है और एक रिलीजियस कंट्रीब्यूशन भी कह सकते हैं कि इन्होंने जहाद को उस वक्त प्रमोट किया जिस वक्त जहाद की ज़रूरत थी। अच्छा, ये तो मैंने इनकी कुछ सर्विसेज बताई हैं, रिलीजियस सर्विसेज लगाने आप। इसके बाद अगर आप इनकी सोशल सर्विसेज पे आते हैं तो सोशल सर्विसेज में आप देखें कि उस वक्त जो सोसाइटी थी ना उसके अंदर बहुत सारे, आप देखें हर सोसाइटी जो है ना उसके कुछ अपने नॉर्म्स हैं, कल्चर है, सिविलाइजेशन है, और जो मुस्लिम सोसाइटी है उसके जो नॉर्म्स हैं, उसका जो कल्चर है, उसकी जो सिविलाइजेशन है, उसकी बुनियाद जो है वो इस्लाम के गोल्डन प्रिंसिपल्स हैं, ठीक है। इस्लामिक प्रिंसिपल्स की बुनियाद पे जो है ये इस्लामिक सोसाइटी खड़ी होती है। लेकिन अनफॉर्चुनेटली उस वक्त के जो मुस्लिम्स थे उनके अंदर बहुत सारी ऐसी ट्रेडिशंस आ गई थी जो हिंदू रिलीजन के अंदर होती हैं। चूँकि वो आपस में इकट्ठे रहे थे तो वो ट्रेडिशंस जो है ना मुसलमानों के अंदर डिफ्यूज़ होना शुरू हो गई थी। मैं कुछ एग्जांपल्स आपको दे देता हूँ, जैसे री मैरिज ऑफ विडोज़, यानी विडोज़ जो बेवा औरत है उसकी री मैरिजेस को मुसलमान भी, हिंदू अच्छा नहीं समझते थे, वो नहीं करते थे, तो मुसलमानों ने भी उसको बुरा समझना शुरू किया। इसके अलावा हकमैर के ऊपर बहुत बड़ी बड़ी जो अमाउंट है उसको फिक्स कर देना, ये भी एक ट्रेंड आ गया था। इसके अलावा मुसलमानों ने फेस्टिवल्स पे फोकस करना शुरू कर दिया, उसके ऊपर बहुत ज़्यादा फजूल खर्ची करना शुरू कर दी। इसी तरह इस्लाम के अंदर ये है कि अगर कोई डेथ हो जाए, कोई फौत हो जाए, तो उसके लिए 3 दिन जो है वो आप सोग कर सकते हैं। तो शाह वलीउल्लाह ने ये कहा कि ये 3 दिन से ज़्यादा सोग नहीं करना चाहिए। लोग जो है वो उसको प्रोलॉन्ग करते थे उस वक़्त के। ये सारी जो ट्रेंड्स थे ना, इनके अगेंस्ट शाह वलीउल्लाह ने बहुत ज़्यादा जहाद किया, ये कह सकते हैं आप, बहुत ज़्यादा एफर्ट्स की कि ये जो सोशल ट्रेंड्स इस मुस्लिम सोसाइटी के अंदर डेवलप हो रहे हैं जिनका इस्लाम से कोई ताल्लुक नहीं है, उनको ख़त्म किया जाए, ठीक है। तो ये इनकी इंपॉर्टेंट सोशल सर्विसेज हैं। इसके बाद थोड़ा सा हम आगे चलते हैं। ये एक इकोनॉमिस्ट भी थे, ठीक है ना। बेसिकली इकोनॉमी के हवाले से इनकी कुछ विजन्स थी, कुछ पॉइंट्स थे। सबसे पहले तो ये कहते थे कि देयर मस्ट बी इकोनॉमिक इक्विलिब्रियम एंड इक्वल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ वेल्थ।
सोसाइटी के अंदर एक तो इकोनॉमिक इक्विलिब्रियम होना चाहिए, इक्वल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ वेल्थ होनी चाहिए। तीसरा वो कह रहा है जी कि कह रहे थे कि जी जो वेल्थ की अमेसिंग होती है, मतलब लोग बहुत सारा दौलत इकट्ठा करके रख लेते हैं, वो उसको डिमोट करना चाह रहे थे, उसको डिमोट करते थे। ठीक है, और ये मतलब सारे पॉइंट्स जो थे ना, इनका एक विजन ये था कि हम इकोनॉमिक इक्विलिब्रियम की तरफ आएँ ताकि लोगों को सोसाइटी में ज़्यादा इकोनॉमिक एक्टिविटीज़ हो सके और पॉवर्टी और इस तरह की जो इकोनॉमिक डिस्पैरिटीज़ हैं उनको इस सोसाइटी से हमेशा के लिए एलिमिनेट किया जा सके। ठीक है, तो ये एक इनकी इकोनॉमिक विजन भी थी। अच्छा, पॉलिटिकल विजन के अंदर इनकी सबसे बड़ी कंट्रीब्यूशन यही है कि इन्होंने इस बात को असेस किया, इस बात को परसीव किया कि मुस्लिम्स और हिंदूज आर टू डिफरेंट एंटिटीज़, दो डिफरेंट एंटिटीज़ हैं, टू डिफरेंट नेशंस हैं, और देयर शुड बी नो मिक्सिंग बिटवीन द हिंदूज एंड द मुस्लिम्स, क्योंकि उनकी नॉर्म्स, उनके कल्चर्स, उनकी ट्रेडिशंस, उनकी सिविलाइजेशन, उनकी लैंग्वेजेस, उनकी जो आउटलुक लाइफ के हवाले से है, उनकी एम्बिशंस जो हैं वो बिल्कुल एक दूसरे से कॉन्ट्राडिक्टरी हैं। तो इसलिए शाह वलीउल्लाह वो मतलब पर्सनैलिटी हैं जिन्होंने मुसलमानों को एज ए सेपरेट नेशन कंसिडर किया और वो मुसलमानों के राइट ऑफ सेल्फ डिटर्मिनेशन के हवाले से उन्होंने एक एफर्ट की। ठीक है, वो यही चाहते थे कि जो मुस्लिम्स हैं सब कॉन्टिनेंट के, वो एक अपनी सेपरेट एंटिटी जो है उसको बरकरार रखें। ठीक है, इसलिए बाज़ हिस्टोरियन ने बाज़ बुक्स में इनको एडवोकेट ऑफ टू नेशन थ्योरी भी कहा है। टू नेशन थ्योरी एक बड़ा इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है, इसके ऊपर मैं नेक्स्ट लेक्चर में इंशाल्लाह बात करूंगा। आइडियोलॉजी ऑफ पाकिस्तान और टू नेशन थ्योरी पे हम बात करेंगे ज़रूर। ठीक है, तो ये इनकी एक पॉलिटिकल सर्विस है, और एक पॉलिटिकल सर्विस मैंने आपको ये बताया है कि इन्होंने फिर मुस्लिम रूलर्स को इनवाइट किया था जहाद के लिए, ताकि जो मराठास और सिख्स की जो पावर्स हैं, ठीक है ना, माउंटिंग जो उनकी जो है ना ट्रेंड्स हैं, उनको जो है किसी तरह से शैटर डाउन किया जा सके। ठीक है, तो ये अगर हम इनको ये देखें, अगर इनकी कॉन्ट्रीब्यूशंस को देखें तो देखें इनकी जो मूवमेंट है ना वो इनकी डेथ के साथ ख़त्म नहीं होती, बल्कि इनके बहुत सारे डिसाइपल्स, इनके फॉलोअर्स, जिसमें जो है वो अहमद शाह बरेलवी, ठीक है ना, ये हैं, और भी कुछ पर्सनैलिटीज़ हैं जिन्होंने इसको इस चीज़ को कंटिन्यू किया। बैटल ऑफ बालाकोट हुई, जिसमें इसके बाद मुजाहिदीन मूवमेंट स्टार्ट हुई। तो ये सारी मूवमेंट्स जो थी ना वो मुसलमानों को एक प्रोटेक्शन की तरफ लेके जा रही थी। बाज़ हिस्टोरियंस का ये ख्याल है कि इन्होंने एक ना वे दे दिया, एक आउटलाइन डेवलप कर दी, और उसी आउटलाइन के ऊपर जो है ना वो इकबाल ने एक ड्रीम देखा और कायद ने उस आउटलाइन के अंदर जो है ना कलरिंग की, और अल्टीमेटली जो है वो पाकिस्तान जो है उसको ले लिया। तो ये एक बड़ी आउटस्टैंडिंग पर्सनैलिटी हैं, और इनके हवाले से हमें ये चीज़ें जाननी चाहिए। पेपर पॉइंट ऑफ व्यू से भी बड़ी इंपॉर्टेंट है। CSS PMS के पेपर्स में और मुख्तलिफ कंपेटिटिव एग्ज़ाम्स के अंदर इनके ऊपर क्वेश्चन आता है। तो ये मैंने आपके साथ कुछ इंपॉर्टेंट चीज़ें शेयर कर दी हैं, या आप मेरा लेक्चर जब सुनेंगे तो आपको अंडरस्टैंडिंग होगी। इसके अलावा अगर जो भी मेरे लेक्चर्स होते हैं उनके अगर आपको नोट्स चाहिए तो डिस्क्रिप्शन के अंदर मैंने व्हाट्सएप नंबर दिया हुआ है, तो आप लोग जो है वो मेरे नोट्स अगर चाहिए किसी भी टॉपिक से रेलिवेंट तो आप व्हाट्सएप नंबर पर रब्ता करें, आपको इसके नोट्स भी मिल जाएंगे। और इसके अलावा आप मेरी वीडियोस तो देख रहे हैं, इसको मेरे चैनल को सब्सक्राइब भी करें, शेयर भी करें, ताकि लोगों को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक ये मेरी वीडियोस पहुँचे, उनको फ़ायदा हो। इन एडिशन टू इट, अगर कोई स्टूडेंट, कोई एस्पिरेंट CSS का, PMS का, GK का मुझसे इंडिविजुअली जो है वो 1-to-1 डिस्कशन चाहता है, गाइडलाइन चाहता है, एवेल्यूएशन करवाना चाहता है कंपलसरी सब्जेक्ट्स की और कुछ और सब्जेक्ट्स जो मैं पढ़ाता हूँ, तो वो ही और शी में कॉन्टैक्ट विद मी। ठीक है, सो थैंक यू वेरी मच। इंशाल्लाह हम एक नेक्स्ट लेक्चर के साथ, अगले लेक्चर में नेक्स्ट डे इंशाल्लाह मैं कोशिश करूँगा तीसरा लेक्चर जो है वो मैं अपलोड करूँ। तो आप अपना फीडबैक ज़रूर दिया करें कमेंट्स की फॉर्म में, लाइक्स भी दिया करें अगर अच्छा लगे तो। अगर आपको कोई लगे कि इसमें कोई फर्दर एडिशन की ज़रूरत है, आप मुझे सजेस्ट भी किया करें। ठीक है, ऑल कमेंट्स आर मोस्ट वेलकम्ड, राइट। थैंक यू वेरी मच। अल्लाह हाफिज़।